बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कब्ज़ के बारे में बात करने लगे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कब्ज़ होती क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। हम जो भी खुराक खाते हैं वो खुराक की नाली के ज़रिए सबसे पहले हमारे मैदे में जाती है। मैदे में ये पानी के साथ मिक्स होती है, इसकी चर्निंग होती है और शोरबे की शक्ल इख्तियार कर जाती है। ये खुराक जब हमारी छोटी आंत में दाखिल होती है तो वहाँ पे ये उसमें से काफ़ी मिकदार में पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं। फिर बाकी मांदा जो खुराक का हिस्सा होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद बाकी जो पानी उसमें रह जाता है वो भी जज़ब हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स जो रह जाते हैं वो भी हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद ये बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में चला जाता है रेक्टम में। रेक्टम में ये स्टोर होता रहता है और जब वो रेक्टम भर जाती है, फूल जाती है, तो हमारे असाब को वहाँ पे उसके इर्द गिर्द जो होते हैं असाबी सिस्टम होता है, निज़ाम होता है। तो फिर हमें डेफिकेशन रिफ्लेक्स फ़ील होती है, हाजत फ़ील होती है कि बाथरूम जाया जाए, टॉयलेट जाया जाए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वो कब्ज़ को मिसकंसेप्ट कर रहे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें दिन में 1 बार 2 बार जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, तो वो बोलते हैं कि हमें ये भी कब्ज़ है। कब्ज़ की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि आपको 7 दिनों में, हफ्ते में 2 बार या 3 बार, मैक्सिमम 3 बार या मिनिमम 2 बार, अगर इस तरह आपको 7 दिनों में वॉशरूम जाना पड़ता है तो उसको कब्ज़ बोलते हैं। और इसकी वजूहात जो होती हैं वो कोई बीमारी नहीं होती। ज़्यादातर जो होता है वो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी खुराक, इसमें बेतरतीबी होती है जो कि कब्ज़ की वजह बनती है। देखते ये हैं कि इसकी वजूहात में सबसे पहले तो होता है कि हमारी डाइट में फ़ाइबर की मकदार बहुत कम होती है और फाइबर के साथ साथ हम पानी का इंटेक भी कम कर रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्मल मकदार में पानी जो होता है डेली 6 से 7 गिलास या 8 गिलास पीना चाहिए। और जब फाइबर भी कम होता है, उसमें पानी की मकदार भी कम हम ले रहे होते हैं, साथ में हमारी डाइट का इम्बैलेंस होता है, कोई मुकर्रर टाइम नहीं होता। कोई सुबह खा रहे होते हैं, अगले दिन वो दोपहर को खा रहे होते हैं, अगले दिन वो कोई और टाइम अपना लगा लेते हैं, या फिर खाने लगते हैं तो फिर मुसलसल ही खाते रहते हैं। तो इस तरह जब हमारी खुराक के में बेतरतीबी आ जाती है तो उस वजह से गड़बड़ हो जाती है सिस्टम में, तो जो कब्ज़ की वजह बनती है। इसके बाद देखते हैं कि इसकी वजूहात में एक और होता है कि अक्सर हम डिले कर देते हैं। अगर आपको हाजत महसूस होती है टॉयलेट जाने की तो हम डिले कर देते हैं, कहीं मीटिंग में बैठे होते हैं या दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, अगर प्रलॉन्ग हम डिले करते रहते हैं तो वो जो खुराक रेक्टम के अंदर जाकर रुकी हुई है वहाँ से मज़ीद पानी उसमें से जज़ब हो जाता है। मज़ीद पानी जज़ब होने के बाद वो अच्छी खासी सॉलिड हो जाती है, फिर वो कब्ज़ की निशानियाँ देनी शुरू कर देती है। इसके बाद देखते हैं कि हम मोस्टली जो होते हैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत कम होती है, एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है। ये जो ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क करते रहते हैं, इनमें भी कब्ज़ की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही होती है। अब देखते हैं कि इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल पहले जो वजूहात बन रही होती है उसी को चेंज कर लिया जाए। हमारी जो खुराक की बेतरतीबी होती है अगर उसको हम एक तरतीब में ले आएँ तो हम इससे बच सकते हैं। अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर लें। डाइट में हम अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, क्योंकि वेजिटेबल्स में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, फलों में ज़्यादा होता है, ये इसबगोल छिलका जो आ रहा है ये अगर हमारी डाइट में आ जाए मुनासिब मिकदार में तो फिर भी हम बच सकते हैं इससे। और इसके अलावा देखें कि हमें पानी की मकदार को जो है ना वो बराबर करना चाहिए। हमारे जिस्म के 7 से 8 गिलास जो है ये तो पीने चाहिए। अब मोस्टली क्योंकि सर्दियों में लोगों को प्यास कम लगती है तो वो कहते हैं कि हम पानी पिया नहीं जाता, लेकिन प्यास नहीं भी लगती तो फिर भी 6 गिलास तो मिनिमम आपको पीने चाहिए इससे बचने के लिए, कब्ज़ से बचने के लिए। और इसके बाद देखेंगे अगर एक्सरसाइज भी को भी अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी का जो है मामूल बना लें, कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट इतनी एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जो हज़म हो चुकी है खुराक वो बराबर तरीके से हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाए और बाकी मांदा जो है वो फिर जब हाजत महसूस होती है तो उसको डिले ना करें, टॉयलेट जाया जाए। क्योंकि ज़्यादा जब डिले करते हैं तो उसके बाद ये कब्ज़ की निशानियाँ देना शुरू कर दें, क्योंकि वो खुराक जहाँ पर रुक जाती है वो मज़ीद सख्त हो जाती है। अब देखते हैं कि कुछ लोगों में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ बहुत पुराने वक़्त से चल रही होती है, कोई 1 माह, 2 माह, 3 माह से चल रही होती है। अगर किसी में दायमी है तो उसकी कोई और भी वजह हो सकती है बीमारी की। या फिर देखते हैं कि पखाने के साथ अगर खून आ रहा है, पखाने के साथ पस आ रहे है, रेशा आ रहा है और पखाना करते वक्त दर्द होता है, या ऐसा महसूस होता है कि जब पखाना कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ जो होती है वो निकल रही होती है, मैस निकल रहा होता है, गिल्टी टाइप महसूस हो रही होती है,
तो फिर ऐसी सूरत हाल में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उनको जाके बताएं अपनी कंप्लेन के बारे में, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई और बीमारी हो, सीरियस भी हो सकती है। अगर ज़्यादा सीरियस की तरफ जाएँ तो वो कैंसर भी हो सकता है कोलोन का, क्योंकि कोलोन का कैंसर जो होता है वो भी ज़्यादातर जो है कब्ज़ की सूरत में सामने आता है कि वो डिले कर रहा होता है, खुराक जो होती है वहाँ पर रुक जाती है, क्योंकि ल्यूमन जो होता है वो तंग हो जाता है जब वो ट्यूमर बन जाता है। तो दूसरे नंबर पे देखें कि स्ट्रेस जो लाइफ में आजकल तो स्ट्रेस फुल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जो होती है ये भी इन चीज़ों से बचा सकती है। अगर हम अब बचाव में ये देखें कि अगर हम मुख्तसर करूँ इस चीज़ को, तो सबसे पहले अपनी डाइट में पानी का मिकदार जो है वो मुनासिब रखें, 8 से 10 गिलास। फाइबर की मिकदार मुनासिब रखें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और रेड मीट से बचा जाए। ये जो बड़ा गोश्त होता है इसको कम मिकदार में रखें। तो फिर हम इन चीज़ों को अगर, और दूसरा ये देखना है कि खुराक जो है वो एक वक्त पे जो है खाई जाए। अगर आप सुबह आप लोगों ने अपना टाइम शेड्यूल बनाया हुआ तो उसी टाइम पे खाया जाए। ये नहीं है कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है वो उसमें बेहंगम आ जाए, तो फिर ये दोबारा कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन आनी शुरू हो जाती है। तो इन कुछ मराहल पे अमल करके तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं।